हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी पराठा। पाव भाजी तो आपने बहुत सारे खाए होंगे। आप इस तरीके से पाव भाजी पराठा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं एक परात और परात में ले लेते हैं गेहूं का आटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल। दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो लगा लेते हैं। तो डो ना बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। जैसे आप रोटी और चपाती का लगाते हैं ठीक उसी तरीके से ये लगेगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और तेल लगा के इसको ढककर अब हम साइड में कर देते हैं। तो ये आटे का डो हम साइड में कर देते हैं और यहाँ पर हम सब्जियाँ कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा फूल गोभी, जिसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। थोड़ा सा गाजर लिया है, एक शिमला मिर्च और एक कटोरी हमने हरा मटर लिया है। इन सभी सब्जियों को सबसे पहले हमने काट के अच्छे से धो लिया था। अब हम एक चॉपर ले लेते हैं और चॉपर में शिमला मिर्च, गाजर और जो हरा मटर को छील कर रखे हैं इसको हम चॉपर में डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन सारी सब्जियों को चॉपर में डाल दिया है और डालकर इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो गोभी बची है गोभी को भी हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं या आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लिए हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई पे हम डाल देते हैं एक चम्मच तेल। आप तेल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बारीक प्याज काट के डाल दिया था और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने दिए थे। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो जो सब्जियाँ हमने चॉप करके रखी थी उन सारी सब्जियों को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। और सारी सब्जियों को कढ़ाई में डालने के बाद में इसको अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक इसका कि पानी नहीं सूख जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डाला है, अभी हम इसको बिना नमक के ही इसी तरीके से अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो पानी इसका ऑलमोस्ट सब सूख गया है। तो अब यहाँ पे हम लिए हैं 3 बड़े आलू, जिसको हमने उबाल लिया था, उबाल कर छील लिया था और छील कर इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया था। अब इन सब्जियों में हम आलू को डाल लेते हैं ताकि जो सब्जियों में थोड़ा बहुत जो नमी होगा वो आलू सोख लेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आलू को डाल दिया है और आलू को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को हमने आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती, जिसको हमने बारीक काट के धो लिया था। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आपको जितना खाना होगा उतना ही डालिएगा। पाव भाजी बना रहे हैं, पाव भाजी मसाला वाला पराठा, तो पाव भाजी मसाला तो डालेंगे ही। तो अब इसमें हम 1.5 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देते हैं और मसाले के साथ इस आलू मसाले को अच्छे से हम मिला लेते हैं। और यहाँ पर आपसे खट्टे के लिए चाहे तो 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये मसाला मेरा बनके तैयार हो गया है, इसको हम कर देते हैं साइड में। अब हम बटर गार्लिक का एक पेस्ट तैयार करेंगे इस पराठे पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया था बटर, बटर को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अब यहाँ पे हमने लिए हैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, जिसको हमने छील कर बारीक बारीक काट लिया था। इसको हम बटर में डाल देते हैं। थोड़ी सी हमने फ्रेश धनिया की पत्ती ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया था धो के, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। तो ये बटर वाला मेरा जो तेल है ये तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें आधा बटर आधा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधा बटर आधा तेल भी मिला सकते हैं। अब हम एक चकला ले लेते हैं। चकले पे जो हमने आटा गूँथ के रखा था उसमें से एक हम बड़े से लोई तोड़ लेते हैं और रोटी जो चपाती बनाते हैं उससे हम थोड़ी सी बड़ी ही लोई तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने रोटी चपाती की लोई लेते हैं उसे हमने थोड़ा सा बड़ा ही लिया है। अब इसमें हम सूखा आटा लगा लेते हैं। सूखा आटा लगाकर इसकी हम एक कटोरी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हाथों से हम गोल गोल घुमाकर इसकी हम एक कटोरी बना लेते हैं। अब हम हल्का सा थोड़ा सा आटा लगा देते हैं सूखा और जो हमने पाव भाजी का मसाला बना के तैयार किया था इसको हम इस कटोरी में भर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कटोरी में भर दिया है। अब ऊपर से भी हम थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं और उंगली की सहायता से इस मसाले को नीचे से दबाते हुए और लोई को हम ऊपर से इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से पैक कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा मसाले को नीचे से दबाते रहेंगे और ऊपर से लोई को इस तरीके से आटे को उठाते रहेंगे, अच्छे से सील पैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम दबा दबा कर इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरीके से हमने इसको दबाते हुए अच्छे से पैक कर लिया है। इसको इस तरीके से उंगली से नीचे से दबाते जा रहे हैं और लोई जो है उसको हम ऊपर इस तरीके से उठाते जा रहे हैं। तो ये अच्छे से पैक हो गए हैं। तो अब इसको हम हाथों पे इस तरीके से हथेली पे दबा देते हैं, एक चपटा बना लेते हैं लोई। अब इसमें हम लगा लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा और इस तरीके से हाथों से हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पूरे रोटी में फैल जाए। अब हल्के हाथों से हम इसको बेल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से फट गए हैं। ये इसलिए फट गए हैं क्योंकि जो हमने मसाला भरा था, आप भरते समय देखे होंगे कि मसाला मेरा काफ़ी गर्म था। तो जब आप इस पराठे को बनाएं तो आप मसाले को पहले बना के तैयार कर लीजिए ताकि मसाला ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद में जब आप इसको भरेंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए ये एकदम नहीं फटेगा, क्योंकि जब बाद में हमने जो पराठे इसको ठंडा होने के बाद में बनाए थे वो बिल्कुल नहीं फटे थे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसको हमने इससे पहले भी कई बार बनाया है, तो ये ठंडा होने के बाद अगर भरेंगे तो नहीं हुआ। मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको तुरंत ही भरना इससे शुरू कर दिया था, इसलिए ये इस तरीके से फट गए हैं। तो आप मसाले को पहले बना कर रख लीजिएगा, उसके बाद इसको भरिएगा, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा बनके तैयार होगा। यकीन मानिए आप बच्चों को बना के खिलाएंगे तो वो पाव भाजी खाना भूल जाएंगे, इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार ये पराठे बनके तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से हम एक पराठा और ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने इस तरीके से मसाले डालकर अच्छे से पैक कर लिया है। अब इसको भी हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले मेरे काफ़ी गर्म हैं, काफ़ी गर्म होने की वजह से ये आटे में फट जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि इस तरीके से हमने एक और पराठे बना लिए हैं। फिर भी अगर आपको ठंडा होने के बाद में भी अगर आपका फट जा रहा है, वैसे तो ये फटना नहीं चाहिए, ठंडा होने के बाद में बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। फिर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरीके से आप एक पतली सी लोई लीजिए, पतली सी रोटी बनाइए, और पतली सी रोटी बना के इसके एक साइड में इस तरीके से जो मसाला बना के रखे हैं उसको इस तरीके से फैला दीजिए, और फैला के इसको दूसरे साइड का रोटी उठा के इस तरीके से आप चिपका दीजिए। और आप इस तरीके से भी बना के इसको पतले से हाथों से प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बस इसको धीमी आंच पर अच्छे से सेक लीजिएगा। तो अब इसको कर देते हैं हम साइड में, और गैस पर रख देते हैं एक तावा। जब तावा मेरा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो जो हमने पराठे बना के रखे हैं उसको तावे पर डाल देते हैं। जब एक तरफ से ये अच्छे से हल्के से सिक जाएंगे तो इसको हम उलट देंगे। अब जो हमने बटर गार्लिक वाला ये जो अपना तेल तैयार करके रखा था, इसको हम पराठे के ऊपर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम पराठे के ऊपर से लगा देते हैं, और लगा कर इसको एक तरफ से सिक जाने देते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो इसको हम दूसरी तरफ से पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम अपना ये बटर गार्लिक वाला तेल लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से लगा दिया। आप घी, बटर या बिना बटर गार्लिक का भी इस तरीके से आप लगा के तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको हम उलट पुलट कर अच्छे से लाल होने तक का सेक लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने टेस्टी और कितने कुरकुरे और करारे लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से सेक लीजिए, और सेक कर आप बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। फ्रेंड्स, पाव भाजी का ये बटर गार्लिक पराठा बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पराठा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक